अभी उससे आगे कुछ पढ़ा है या वहीं तक? नहीं नहीं, अभी आगे नहीं किया। बस सही है। तो सही। स्टार्ट करें। हाँ। हैदर और उसको सबक नहीं किया अभी स्टार्ट कर तो। लो। अब सही तरह। हैदर रहता है हैदर। क्या करना है हमने? उधर से ही शुरू करना है दोबारा, लाइन ग्राफ। हाँ हाँ, उधर से कर। हाँ, लाइन ग्राफ है ना। गफार, इसकी मैंने शेप थोड़ी अलग बनाई है, कोई मसला तो नहीं है ना? क्या? ये जो ग्राफ की शेप थी ना, ये मैंने अपने मतलब अलग बनाई है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, जैसे मतलब इजी रहे बस वो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो गफ्फार यार, वो उसका जरा मुझे थोड़ा डिफरेंस बता, ये थोड़ी देर पहले जो किया था वो दो जो थे। क्रोमेटिक एक में एज। एज कलरिंग वाला और उससे पहला वाला। हाँ, उससे पहले ये कलरिंग वर्टेक्स कलरिंग है ना। तो वर्टेक्स कलरिंग में हाँ। हमने सारी वर्टाइसेस को कलर करना है, ऐसे वो कलर करना है कि भाई दो आपस में जो सात वर्टाइसेस है ना, तो उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। अभी ए के साथ देखो कौन कौन सी सात जुड़ी हुई हैं। ए के साथ बी जुड़ी हुई है और ए और बी का सेम कलर है, नहीं है। ए के साथ सी जुड़ी हुई है, ए और सी का सेम है, नहीं है। ए के साथ डी जुड़ी हुई है, ए और डी का सेम है, ये नहीं है। उसी तरह है ना जिस तरह मैम करती थी वो नंबर्स लगा के, जो तूने बोला हाँ, कि नंबर वो से भी कर नंबर भी सकते हैं। लगाए हैं मैम ना। नंबर लगाती थी और मैम कहती थी कि मतलब दो नंबर सेम वर्टेक्स में ज्वाइन ना हो। हाँ, नंबर भी लगाया ना मैंने। ये देखो, पहले समझाने के लिए कलर लगा दिए ताकि आसानी हो, फिर नंबर लगा दिया। ये रेड पे 1 दे दिया, फिर रेड पे 1 दे दिया, फिर इस पे हाँ हाँ। येलो पे 2 दे दिया, येलो पे 2 दे दिया, फिर येलो पे 2 दे दिया, फिर ये ब्लू पे 3 दे दिया हमने। तो ये कलर। लेकिन हमने करना तो नंबर्स के साथ ही है हाँ, ना, नंबर कलर के से तो साथ ये मेरा बस। इतना काम हाँ, नहीं। कलर्स तो मैंने बस समझाने के लिए इजीली दिख रहा है ना, तो इसलिए किया। ये हाँ, सात ये मैंने अच्छा है, इजीली सात दिखता है। मैंने सही है। और ये फिर एज कलरिंग की हमने, तो चार एजेस। ये जो देख लो, जो मैक्सिमम डिग्री थी वहाँ से स्टार्ट किया, तो उससे आगे बस लेके गए। वो चारों का तो सेम नहीं होगा ना कलर। ये 1, हम्म। ये फिर ये वाली ए से कितनी निकल रही है, 4, ये 1 2 3, ये 4, चारों का अलग अलग कलर है। फिर बी पे कौन सी आ रही हैं, ये और ये तीनों का अलग है। सी पे कौन सी आ रही हैं, ये तीनों ये अलग है। स्क्रीन शेयर ऑफ है। ओ, हाँ, बताओ ना फिर क्या कर रहे हो। तो मुझे लगा तुझे पता होगा। नहीं, मैं उधर ही बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है दिख दिख रही है। कोई नहीं, चलो, अब दिख रही है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये देखो, वर्टाइजेस पे जब हमने कलर किया ना तो नंबर दे दिए। ये देखो, येलो को 2 दे दिया, ये येलो को 2, येलो को 2, रेड को 1, ये रेड को 1, ये ब्लू को 3, ठीक है। तो नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये सारी जो एजेस हैं ना, तो इनको भी हमने अलग अलग कलर कर दिया। और फिर इनको नंबर भी दिए हुए हैं। ये देखो, पिंक को 1 दिया हुआ है, तो इधर भी पिंक के पास 1 है, ठीक है। और ये ब्लू को 3 है, तो इधर 3 है, तो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, ठीक है। और ये रेड को 2 है, तो ये यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं हमने, ठीक है। ये कलर इसलिए लगाए ताकि आसानी से सही है। दिख जाए, समझ आ जाए, ठीक सही है। सही है। है। लाइन ग्राफ स्टार्ट करें। सही, हैदर कनेक्ट किया हुआ है, मैं सही स्टार्ट करता हूँ। हैदर वो आगा वो कर रहा है ना, रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसको भेज दो। यार नेट कहाँ का से भी भेज मसला रहा है, हूँ? इधर आई 8 में भी मसला है, काफी कमजोर है। नहीं 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 कसम से इधर बहुत कमजोर है। नहीं चल नहीं। तू चल तू लीव कर दे फिर, खैर है, मसला नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ, तू यही चाहेगा, तू यही चाहेगा। अच्छा, ये देखो, लाइन ग्राफ ये ये हैदर हमने आ गया सब। किधर है। बस सही है, वो आ जाएगा, तू वो कर वो आ जो जाएगा, वो आ करता जाएगा, था। बस शुरू कर। वो आ ठीक है, ये हमने ग्राफ, हमें ग्राफ जी मिला हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ मिला हुआ होगा, ये E1 2 3 4 5 6 7 शायद ना हो या हो, पता नहीं है, मतलब जैसे भी हो, ठीक है, मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन पे इनको जो है ना नंबर दे देना है सारी एजेस को। ये 1 2 3 4 5 6 7 है, जितनी एजेस हैं उनको सबको नंबर दे देना है, ठीक है। जैसे ये दे दिया मैंने E1 E2 E3 E4, ठीक है। नंबर देने के बाद जितनी ठीक है। वर्ट ये एजेस हैं ना, जितनी एजेस हैं, तो
जितनी ये हमारे पास नंबर ऑफ एजेस है ना, उतनी वर्टाइसेस बना लेनी है हमने अलग से। ठीक है, ये देखो बना ली E1 2 3 4 5 6 7, ये लाइन ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ आ गया कि भाई जितनी एजेस हैं उतनी वर्टाइसेस बना लेनी है। सिंपल है। ठीक ठीक है, है। हाँ अब आगे देखो E1 से स्टार्ट करो। E1 कहाँ पर है? ये है हमारे पास। इस एज के साथ कौन कौन सी यहाँ पर एजेस हैं? E3 और E4 है ना यहाँ पे। हाँ हाँ E1 हाँ यहाँ से बिल्कुल। स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास E3 और E4 है ना। ठीक है। जिसके साथ होगी उस पे इसकी एज लग जाएगी। जो एडजेसेंट है उनके साथ में एजेस लग जाएंगे। E1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, E3 भी इसके साथ है, E4 भी इसके साथ है। E3 और E4 के पास इसका एज लग गया। ठीक है, समझ आया? ठीक है। E1 यहाँ पे है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी दूसरी एजेस हैं? E3 है, E4 है। इसी वर्टेक्स पे कौन सी है? E3 है, E4 है। तो E1 की E3 E4 के साथ एज लगा देंगे हम। सही है। ठीक है। अब E1 और के साथ स्टार्टिंग पे E3 और E4 है, एंडिंग पे कौन है E1 की? E7 और E2 है ना। इस वर्टेक्स पे E1 एंड हो रही है ना, हाँ यहाँ हाँ। पर E2 और हाँ 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 बिल्कुल। E7 है। ठीक है, तो E2 और E7। E7, E2 और E7 के साथ भी एज लगा दी। सही है। E1 सही की, है। अच्छा E1 हो गई। अब E1 E2 को स्टार्ट करें। E2 कहाँ पे है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है। किस किस के साथ है? E1 और E7 के साथ है। ठीक है, E2 E1 और E7 के साथ है यहाँ पे। E7 के साथ। E2 ठीक है। यहाँ पर E1 के साथ ऑलरेडी लगी हुई है, E7 के साथ लगाएंगे। E7 के साथ लग गई। E2 यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी, देख लिया। यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे देखते हैं E6 के साथ है। किसके साथ है? यहाँ पे E6 के साथ। तो E6 के साथ भी लगा देंगे। ठीक है, नहीं, E7 E6 के साथ नहीं है, ये E7 के साथ। E E7 के साथ, E2 E7 के साथ है। यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, E7 के साथ है। और फिर आगे यहाँ पे जहाँ पर हम्म। एंड हो रही है, यहाँ पर E6 के साथ एडजेसेंट है ना। दोनों साथ है ना, यहाँ पर ये तीनों साथ हैं। तो E1 के साथ लगा दी हमने E2 की, E7 के साथ लगा दी और E6 के साथ एज लगा दी। समझ आ रहा है? हाँ हाँ। अच्छा E3 को देख लो। अब यहाँ पर सही से देखो ना, तो ईजी है, मसला नहीं है इतना। E3 यहाँ से लेकर यहाँ पर आ रही है, इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स पे आ रही है ना E3। हाँ तो यहाँ पर इस जी। वर्टेक्स पे देखो E3 किस किस के साथ है? E1 और E4 के साथ है यहाँ पर। ठीक है। E1 E1 और और E4 के हाँ, तो साथ। E1 और E4 के साथ E3 को लगा देंगे। ठीक। E1 के साथ ऑलरेडी है ऑलरेडी और लगी हुई E4 है। के साथ है। और किस किस के साथ लगाना है? E3 E1 E4। E4 के साथ। E4। E4 के साथ लग गई। इस वर्टेक्स पे देख लिया। अब इस वर्टेक्स पे आते हैं। E3 यहाँ पर किस किस के साथ है? 5 7 6, मतलब 5 6 7 के साथ है ना। 5 7। हाँ 5 हाँ 6 7। सही है। ठीक है, E3 हो गई। E4 पे आते हैं। E4 किस किस के साथ है? E1 और E3 के साथ है यहाँ पर E4 E3 ठीक है। और E1 के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। और यहाँ पर E4 E5 के साथ है। E4 E5 के साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब E5 को देखो, इस वर्टेक्स पे E4 के साथ है, ऑलरेडी लगा दिया है हमने। और यहाँ पर E5 किसके साथ है? 3 7 6। E3 E5 और E7 और 6। E3 के साथ ऑलरेडी 3 के कनेक्टेड है। ठीक साथ है, भी है। E3 के साथ 5 ऑलरेडी कनेक्टेड है। और E7 के साथ 7 और 6 के साथ। 6 मैंने लगा दी है, 7 भी लगा दी। ठीक है, ठीक। ठीक हो गया। और कौन सी हो गई? E5 हो गई। E6 को देखो, E6 किसके साथ है? E2 के साथ है और E7 के साथ है। और और E7 E7। के साथ। E6 किधर है?
E7 के साथ, और ये E2 के साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ E2 पर के साथ सही है। E5 नहीं लगा हुआ। हाँ ई E2 के साथ सॉरी E5 के साथ E2 नहीं लगा हुआ। नहीं E5 के साथ E2 कहाँ पे लगना है, यहाँ पर E4 है, सिक्स नहीं लगना सेवन है। थ्री लगना ही नहीं है, 2 लगना ही नहीं है, 2 दूर है। अच्छा अच्छा। ये E5 इधर एंड हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है। ये E6 था ना, E6 E2 के साथ था, E7 के साथ है, E3 के साथ है, E5 के साथ है। इस वर्टेक्स पे 7 3 5, E6 से 3 7 5 और ये 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो सही हो गया। तो 7 3 5 2, ठीक है। और E6 हो गया। E7 को देखते हैं, E7 किस किस के साथ है, E1 के साथ, E2 के साथ, इधर है E7, E1 के साथ, E2 के साथ, E1 ठीक है, के साथ। लगा हुआ है इधर। इस वर्टेक्स पे E1 और E2 के साथ है ना, और इस वर्टेक्स पे किसके साथ है, 3 5 6 के साथ। तो 6 5 E7 3 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये कोई हमारे तो पास माइक आ में गया। सांस क्यों ले रहे हैं हमजा? माइक में सांस ना ले वगैरह। मेरा माइक शोर कर रहा है। हाँ जाहिर सी बात। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, किधर है? आवाज आ रही है। ठीक है। आ रही है। तू चुप हाँ। कर यार, तेरी आवाज का क्या करना है, गफार को बोलने दे। कोई नहीं, ठीक है, लाइन ग्राफ बन गया हमारे पास ये, सही है। गफार ये E7 वाला दोबारा करिए जरा। कौन सा E7 वाला, इधर आओ, ये देखो E7, ये देखो यहाँ से E7 यहाँ पे इस वर्टेक्स पे देखो किस किस के साथ है, ठीक है। 2 के साथ है और 1 के साथ है, ठीक है। E7, ये E7 है ना, ये E7 यहाँ से हाँ हाँ स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल। यहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है। इस वर्टेक्स पे किसके साथ है, E1 के साथ है और E2 के साथ है। इन दोनों के साथ जोड़ दो E7 को, E7 को E1 के साथ जोड़ ठीक। दिया, E2 के साथ जोड़ दिया, ठीक है। ठीक है। E7 यहाँ पे किस किस के साथ है इस वर्टेक्स पे, अब इस वर्टेक्स पे E3 के साथ है, E6 के साथ है, E5 के साथ है, 3 5 6, ठीक है। मतलब 3 5 6 के साथ है यहाँ पे इस वर्टेक्स पे, है ना। तो हाँ हाँ E7 को 3 के साथ जोड़ दिया, E7 को 3 के साथ जोड़ दिया, E7 को हाँ। 6 के साथ जोड़ दिया, E7 को 5 के साथ जोड़ दिया, ठीक है। सही है। तो ये हमारे पास लाइन ग्राफ इसका बन गया है, ठीक है। अब इसका क्रोमेटिक इंडेक्स फाइंड करना हो, जो भी फाइंड करना हो, वो दोबारा से वही बात है, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। कैसे फाइंड करना है ये हमें ओके। पता है, ठीक है। अच्छा, सेम हाँ सेम रिपीट करना है कलर्स की तरह, कलर्स वाला। हाँ, वो नंबर्स इसका क्रोमेटिक नंबर्स नंबर लगाना तो है। नहीं होता ना गफार? क्रोमेटिक इंडेक्स लिखना है, हाँ, क्रोमेटिक इसका इंडेक्स। इसका जो क्रोमेटिक नंबर है ना, ये देखो ये ग्राफ मिला हुआ है ना हमें, इसका जो क्रोमेटिक नंबर है हाँ। ना इसका, हम्म। वो हम्म। इसके इसका जो क्रोमेटिक इंडेक्स है इसका, इसके क्रोमेटिक नंबर के बराबर है, ये बोलता है। सही। इसका एक्स सही। ऑफ जी इसके इक्वल है, किसके, इसका एल ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी। इसका क्रोमेटिक इंडेक्स इसके क्रोमेटिक नंबर के बराबर है, इसके। सही। एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ जी मतलब। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो, एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एल ऑफ जी। इसका क्रोमेटिक सही है, नंबर सही इसके सही सही। क्रोमेटिक इंडेक्स के बराबर है। इसकी एज कलरिंग, इसका जो है क्रोमेटिक इंडेक्स, मतलब इसका क्रोमेटिक इंडेक्स जो है किसके बराबर है, इसके क्रोमेटिक नंबर के। एक्स ऑफ एल ऑफ जी मतलब क्रोमेटिक नंबर ऑफ लाइन ग्राफ ऑफ जी, ठीक है। इसका क्रोमेटिक इंडेक्स इसके क्रोमेटिक नंबर के बराबर है, ये बस हमें मैम बोलेगी प्रूव करके दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रोमेटिक इंडेक्स फाइंड करेंगे, एज कलरिंग करेंगे इसकी, ठीक है, और इसका क्रोमेटिक नंबर फाइंड करेंगे, लाइन ग्राफ बना के उसका क्रोमेटिक। नहीं, एज एज कलरिंग जो है वो जो नंबरिंग करते हैं वो हम उस ग्राफ हाँ, पे करेंगे या फिर जो हमने इस पे वर्टेक्स इस पे निकाले हैं उस ग्राफ पे करेंगे? इसकी एज कलरिंग जो है ना, इसकी जी वाले की जो मिला हुआ होगा हाँ उसकी एज कलरिंग
लाइन और ग्राफ जैसे ये मतलब के ये दो ग्राफ्स अभी हमने बनाए हुए हैं ना, अभी मैम कहेगी कि प्रूव करो, तो इसका पहले हमने ये जो ऊपर वाला ग्राफ है इसका पहले हमने एज कलरिंग करनी है और नीचे वाली की हमने वर्टेक्स कलरिंग करनी है। हाँ फिर देखने हम देख के दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक तो है। अगर इक्वल ना हो फिर ना ऐसा हो नहीं सकता चूरा में होगा। ठीक है, इक्वल आएगा, अच्छा नहीं होगा, आया तो जरूर मतलब होगा। गलत किया है। सही। ठीक है। ये हाँ तो इसकी ये ये ऐसे ग्राफ मिला हुआ होगा। तुमने क्या करना है, फिर ये- पहले इसकी क्रोमेटिक इंडेक्स फाइंड कर देनी है। ठीक है, एज कलरिंग करनी है। एज कलरिंग करने के बाद तुमने इसका लाइन ग्राफ बनाना है, ये जैसे हमने अभी बनाया। ठीक है, अब लाइन ग्राफ बनाने के बाद लाइन ग्राफ का करो क्रोमेटिक नंबर निकालोगे तो ये दोनों सेम आएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये मुझे लग रहा है ये आएगा सही। क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, तो लाइन ग्राफ हो गया हमारा ख़त्म। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन ग्राफ ही लग रहे हैं ये टॉपिक वैसे। हाँ लग तो यार यही रहेगा, आएगा ये, मुझे लग रहा है ये पक्का पक्का आएगा। ये आएगा, वो ये तो इस साइकिल कोड तरह मेथड का मुझे हाँ, पक्का पता है। मुश्किल नहीं एक लग रहा ये है, और एक पूरा ईयर का भी ऑटोमेटिक शक है। चलती है। ईयर इतना और पड़ा है तो। ये प्लेनर और नाट का देखते हैं। ठीक है, प्लेनर को देखते हैं अभी। सही। अच्छा, प्लेनर का क्या है ना कि ऐसा ग्राफ बना हुआ है, मतलब हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है कोई। ये हमारे पास ग्राफ मिला हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है ना कि इसका क्रॉसिंग नंबर फाइंड करना है। क्रॉसिंग नंबर क्या है, मतलब कितनी एजेस आपस में क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये अभी ठीक है। अभी तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि एक नंबर क्रॉस कर रहा है, लेकिन अगर हम इसकी एजेस बिल्कुल। को आगे पीछे करें ना तो यहाँ पर हो सकता है कि ये ना आए। ठीक है, क्रॉसिंग नंबर ना आए शायद। ये सपोज़ ये देखो, सपोज़ ये जो हमारे पास है ना, इसको काट दें अगर, हाँ वही ग्राफ है। बिल्कुल, फिर नहीं आएगा। हाँ देखो, वही ग्राफ है। हमने इस एज को अंदर से लेके आने के बजाय बाहर से लेके आए, तो ये क्या हो गया, इसका क्रॉसिंग नंबर 0 हो गया। समझे? तो हमने क्या करना है कि ऐसा ग्राफ, अब सिंपल ये देख लो कि ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ये नहीं है ना, क्रॉसिंग नंबर 0 है जिसका, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेनर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मतलब एजेस आगे पीछे करने के बाद अगर उसमें क्रॉसिंग नहीं आ रही, एजेस एक दूसरे को नहीं काट रही, तो क्या है, वो प्लेनर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। सिंपल, सही है। हमने कोशिश करनी है कि प्लानर हो ना। हाँ, हमने फाइंड क्रॉसिंग करना मतलब है। ये कि मतलब ये अभी जिस तरह दूसरा हमने ये लाइन हटाया हुआ था, ये क्रॉस कर रहा था ना, हाँ ये क्रॉस इसको कर, हमने हटा के हमने फिर बाहर से किए ताकि ये क्रॉस ना करें। क्रॉस और ना, ये वही वाला है ना जिसमें मैम अभी डॉटेड भी होता है और फिर उसके नहीं बाद नहीं, वो वो कट भी दूसरा है, करते वो हैं। मैचिंग है, वो ग्राफ मैचिंग है। अच्छा वो हाँ मैचिंग वो अलग है, वो इससे भी अलग है, हाँ वो सही। अलग है, ये इतना है, ये सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ये इसको करते हैं। ठीक है, अब ये क्या ठीक है है, ठीक। ये आगे। है, ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो मतलब इसको ये हाँ चेंज कर दिया तो इसका क्रॉसिंग नंबर क्या आ गया,
ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो हमें 0 आ ग्राफ गया। दिया हुआ होगा और बताना होगा कि वो प्लेनर है या नहीं है। इसके लिए एक मेथड यूज़ होता है साइकिल कोड मेथड, ठीक है। उस मेथड को हम यूज़ करेंगे और फिर उससे हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे और पता चलेगा हमें कि वो प्लेनर है या नहीं है, ठीक है। तो अब करते हैं, हम क्या करेंगे कि ये तो पता चल गया ना कि प्लेनर ग्राफ के अंदर कोई क्रॉसिंग नहीं इसका होती, ठीक है। सही, क्रॉसिंग नंबर भी 0 है, सही। हाँ, क्रॉसिंग नंबर ज़ीरो होगा प्लेनर ग्राफ का, ठीक है। सही। अभी हम एक ग्राफ बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उस पर साइकिल कोड मेथड लगा देते हैं। और बस टॉपिक क्या है आगे नेक्स्ट वाला। साइकिल हाँ, कोड। प्लेनर और नॉट का तो पता चल गया ना अभी अभी कि भाई क्रॉसिंग नंबर हम्म। ज़ीरो है तो वो प्लेनर है, ठीक है। हम्म। साइकिल कोड मेथड के साथ अब हम क्रॉसिंग नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं। वो प्लानर और नॉट प्लानर वही तक था बस। हाँ, वो सिंपल है, मतलब क्रॉसिंग नंबर ज़ीरो है तो प्लेनर है, नहीं है क्रॉसिंग नंबर कुछ है तो वो प्लेनर नहीं है, बस। अच्छा, अब ये हम साइकिल कोड मेथड कर रहे हैं। हाँ ये एक टाइप का गिवन भी होगा कि मतलब यूजिंग साइकिल कोड मेथड क्वेश्चन में। हाँ, वो क्या बता। बोलेगा कि इस ग्राफ को बताओ ये प्लेनर है या नहीं है, तो साइकिल कोड मेथड लगा के बोलेगा या नहीं बोलेगा, फिर भी हमें लगाना है क्योंकि हमें पता चलेगा कि साइकिल कोड मेथड से वो प्लेनर है या नहीं है। लेकिन हमने ऊपर वाला तो सिंपल, तो उसमें तो हमने साइकिल कोड मेथड इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ, वो सिंपल था ना, सिंपल आएगा नहीं। ये भी। इसका अब समझो ये ग्राफ है हमारे पास। अब बोला गया इसका क्रॉसिंग नंबर फाइंड करो, ठीक है। अब ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, इसका हमने क्या करना है, क्रॉसिंग नंबर फाइंड करना है, इस पर साइकिल कोड मेथड लगाना है। सबसे पहले एक सबसे बड़ी बड़ी साइकिल हमने निकालनी है जिसके अंदर सारी वर्टाइसेस आ जाएं, ठीक है। तो साइकिल निकालो इसमें से। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी डी ई एफ जी। तो ये साइकिल तो ABCDEFG बन जाएगा। हाँ, तो साइकिल इसका ए बी सी डी ई एफ बन जाएगा, हमें सिंपल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर नाम भी दिख रहा हो ना तो वहाँ पर ढूंढना, ठीक है, वहाँ पर साइकिल होगा, सही है। ये तो सिंपल दिख रहा है, यहाँ तो यूँ गोल आ गया हमारे पास, तो साइकिल बन गया यार। सबसे पहले एक बड़ा साइकिल ढूंढना है जिसमें सारी वर्टाइसेस आ जाएं, ठीक है। तो अब वो बड़ा साइकिल हमने लिख लेना है। कहाँ से कहाँ आ रहा है, बड़ी ए से साइकिल बी। से हाँ, बड़ी साइकिल से क्या मुराद, मतलब सारे वर्टाइसेस यही जिसके देखना है अंदर ना आए। कि। ए से आगे बी, हाँ बोल। बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए। साइकिल हो गया पूरा, सारे वर्टाइसेस आ गए। ओ अच्छा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ आ रही है, ठीक है। हाँ, तो ये देखो ए जरा से बी। नजीब, तू माइक मुंह से निकाल के बात कर, जरा कान फटते हैं, तू बात करता है। हाँ, तू म्यूट कर दे मुझे। ये वाला साइकिल है, ठीक है। ए से स्टार्ट करके यूँ आके यूँ करके यूँ, ये साइकिल आ गया ना। अब इस साइकिल को जैसा साइकिल बनाया है ना, अब ये हो सकता था ए से बी से आके, ए से डी से आके, बी से आके, सी से आके, ई से आके, एफ से आके, ई से आके, शायद ए को जाता कोई, तो ऐसे भी बन सकता था साइकिल, ठीक है।
सबसे पहले ये साइकिल निकालना है, ठीक है। अब जैसा साइकिल निकाला है ना वैसे नोट्स ड्रा करो। अब ये तो सिंपल है ना, ए से बी से सी से डी से ई से एफ, तो मैं इसको ऐसे ही ड्रा करूँगा। लेकिन अगर उल्टा पुल्टा बने ना तो ए से ए से डी जाए, डी से बी जाए, बी से ई जाए, ई से एफ से सी जाए, सी से ए जाए, तो वैसे भी निकाल दो। अच्छा वैसे ही निकालते हैं हम कुछ, रुको। हम क्या करते हैं ना, हम कोई और ढूंढते हैं साइकिल इसमें। ठीक है, ये देखो दूसरा साइकिल भी मिल गया हमें। अब ये वाला साइकिल हम बनाते हैं। कहाँ जा रहे थे हम, ए से बी से सी। लेकिन बीच में कुछ एजेस तो रह गया ना जिनको हमने एजेस बीच को में कवर डाला ही करना नहीं ही है। नहीं है, हमने सिर्फ वर्टिसेस वर्टाइसेस चाहिए। वर्टिसेस पूरी करनी है। अच्छा अच्छा सही है। तो इसमें हमने मतलब साइकिल्स ढूंढनी है। एक साइकिल तो ढूंढ ली, दो ढूंढ ली अभी हमने। साइकिल्स नहीं ढूंढनी है हमने, कोई बस एक बड़ी साइकिल ढूंढनी है, ठीक है, जो हमने ढूंढ ली थी। सही। हम कहाँ से आए, ए हम्म से आए, ठीक है। ए से बी आए, बी से सी आए हम, है ना। हम्म। ए बी सी एफ और फिर यहाँ पे ए से बी से सी गए, सी के बाद किधर गए थे हम, एफ गए थे, है ना। एफ गए तो फिर ई और फिर डी और डी से फिर ए। डी से एफ, ई, ए। ए बी सी एफ गए थे फिर। एक मिनट, ये हम क्या कर रहे हैं, ये रिशफलिंग किस तरह? साइकिल बना रहे हैं, ए से बी से सी से एफ से ई से अच्छा डी सही है, से ए, सही है, सही एफ सही से सही ई, सही। एफ से ई से डी से हम्म ए, ठीक है। हमारा साइकिल बन गया, ए से एफ बी से ई से से सी डी से से ए। एफ से ई से डी, ठीक है। यही साइकिल बनाया हमने, तो ये बना दिया हाँ हमने, यही साइकिल थी, यही ठीक है। साइकिल। अब जो एजेस रहती हैं ना वो फिल करनी है हमने, ठीक है। एक ए से बी जा रही है, देखते हैं, लगी हुई है, लगी हुई है। ए से सी जा रही है, ए से सी लगी हुई है, लगाओ, ठीक है। ए से डी जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ए से डी लगाओ, ए से डी लगी हुई है, ऐसे ए डी से लगी बी हुई है। लगी हुई है, ए से सी, ए से डी, ए से एफ रहती है, ए से एफ लगाते हैं, ए से एफ लगा दी, ठीक है। ए की सारी हो गई, ए की डिग्री 4 हो गई, इधर देखो डिग्री 4 है ए की, इधर भी देखो डिग्री 4 है ए की सारी हो गई, ठीक है। बी को जाते हैं, बी से ए लगी हुई है, ठीक है, बी से ए लगी हुई है, बी से सी लगी हुई है, बी से सी भी लगी हुई है, पहले बी से डी लगानी है और बी से ई लगानी है। देखो बी से डी लगानी है, यहाँ से यूँ जाएंगे तो कट जाएगा, तो अभी नहीं काटना हमने। हाँ बाहर से जाएंगे। बी से डी बाहर से आ गए, और बी से ई रहता है, बी से ई भी बाहर से आ जाएंगे। बी से ई भी बाहर से आ गए, ठीक है। और अभी हमारे पास बी से ई लग गया, ये इसकी 4 डिग्री पूरी होगी, 4 बी की, ठीक है। बी अब सी, सी से बी रहता है, लगी हुई है, सी से बी लगी हुई है,
सी से ए भी लगी हुई है, सी से ए भी लगी हुई है, सी से डी भी लगी हुई है, नहीं सी से एफ रहती है। हाँ सी से एफ लगी हुई है, सी से डी रहती है। ये अच्छा ठीक। यहाँ से यूँ, अगर यहाँ से यूँ आएंगे कट जाएगा, अगर यहाँ से बाहर से लेके बाहर से आएंगे भी फिर भी कट रहा कट जाएगा। मतलब कटना तो है, है। बाहर से भी नॉन कट रहा है। प्लानर कटेगा, कटेगा तो सबका ठीक है। हाँ हाँ, तो ये यहाँ से सबका गफ्फार। कटेगा ठीक है। साला बीन गए यार। तो ये यहाँ यार से, तो ये यहाँ से यार ये बता, कंट्रोल जो करना। हमने इधर जो हाँ ये वर्टेक्स जो है ना, ये चेंज किए, डी ई एफ को हमने उल्टा किया। वो ये साइकिल इसलिए बनाया किए ना हमने। ताकि ये कट ना जाए। नहीं नहीं हमने साइकिल बनाया, जो जैसा साइकिल बनाया वैसे लगाई है। हमारा साइकिल बना था ए बी सी एफ ई डी, ए बी सी ए एफ बी सी ई डी ई डी एफ। ए। हाँ क्या? तो मतलब राइट से नहीं आता, वापस वो वापस ए सिंपल पे वाला आता वो है। यार बता रहा है, सिंपल वाला वर्टेक्स नहीं बनाया वो हमने ना, साइकिल। सिंपल वाला नहीं बनाया हमने ठीक है। ये देखो ए बी सी डी ई हाँ हाँ एफ नहीं वो बनाया। समझ आ गई। ये यहाँ से ए बी सी एफ को आगे, ई को आगे, डी से आगे ए तक लेके गया। ये मैं इसलिए किया क्योंकि हो सकता है ना ऐसा आए कि जिसमें ना बन रहा हो सिंपल सीधा, तो उस हिसाब से ठीक है। जैसा साइकिल अच्छा हाँ बनाया हाँ, है सही फिर है, वैसा कटने ड्रा के कर समझ दो। गया। कट, जैसा कटने के बाद क्या हुआ फिर? हाँ कटने के बाद तो देखो नॉन प्लानर। ठीक है, ये इसको काटेंगे यहाँ से, या यहाँ से काटेंगे या यहाँ से काटेंगे ठीक है। यार कटना दोनों तरफ से है तो बंदा सीधी तरह कटवा। हाँ हाँ कटवा लो। यहाँ पे भी ठीक है ये एक तरफ से कटवा लिया हमने बीच में से, तो एक कट गया, मतलब ये तो कटना था तो कट गया ठीक है। अभी दूसरी कौन सी रहती है, सी की 4 हो गई, सी की डिग्री 4 थी तो ये इसकी भी 4 हो गई ठीक है, पूरी हो गई। डी की डिग्री 4 है और डी की कितनी है, 1 2 3 4, डी की डिग्री 4 है और डी पे 4 लगी हुई हैं ऑलरेडी, तो ये ख़त्म हो गई है पूरी। ई की डिग्री 3 है, ई की डिग्री 3 वही पड़ी है। ई की यहाँ भी 3 है। एफ की डिग्री 3 है, एफ की डिग्री 3 है और एफ की डिग्री कितनी हुई है, एफ की, यहाँ वाला पूरा ग्राफ बन गया है। 3 है पूरा यहाँ ग्राफ पे, बन गया और बन एक गया का पूरा। कट गया ठीक है। तो मतलब इसका क्रॉसिंग नंबर क्या हो ठीक है। गया, 1। एक सी आर ऑफ जी 1 हो गया। अब ये प्लेनर है या नहीं है? ये नहीं है प्लानर। नहीं है प्लेनर, क्योंकि प्लेनर की क्रॉसिंग नंबर 0 होता है हमेशा। तो इसका जीरो क्रॉसिंग पे नंबर 1 आ गया, तो बस ये मैम ऐसे क्वेश्चन देगी ग्राफ, और ये ऐसे फाइंड करके फिर बताना है कि भाई इसका क्रॉसिंग नंबर 1 है, तो मतलब ये प्लेनर नहीं है ठीक है। सही। हाँ ठीक है, सिर्फ एक चीज मुझे बस कंफर्म कर दे कि जो साइकिल हमने बनानी है इसमें सिर्फ सारी जो वर्टिसेस है वो कवर हो रही हो। सारी वर्टिसेस कवर होनी चाहिए, एजेस का कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम उसको सिंपल करके बना देंगे अपनी आसानी के लिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब हमारे पास रह गए हैं 3 टॉपिक्स। थिकनेस रहता है, मैचिंग ऑफ बाइपार्टाइट ग्राफ और नेटवर्क फ्लो। बाद में करेंगे इनको। सही। अभी अभी क्या हाँ सीन कर है? ले कर ले, हो अभी कर जाएगा ना। लेते हैं। अभी 3 टॉपिक्स हैं। अभी करें? मसला हाँ ये अभी है ना करते कि हैं। ये लंबे हैं ठीक है। ये तो नेटवर्क फ्लो वाला मुझे मैम का मेथड आता नहीं, मुझे अपना आता है ठीक है। और मैचिंग ऑफ अपना वाला बाइपार्टाइट, समझा छोड़ मैं। अब थिकनेस का बता देता हूँ ठीक है। थिकनेस, थिकनेस का मतलब है कि इसमें से हमने ग्राफ निकालने हैं ठीक है। ऐसे ग्राफ निकालने हैं कि जिससे हमें क्या हो कि वो उसके अंदर वो ना बने, क्रॉसिंग ना हो ठीक है। सब ग्राफ निकालने हैं। अब देखो अब ये देखो, इसमें से हमने 2 सब ग्राफ निकालने हैं कि इसमें क्रॉसिंग ना आए। अगर मैं ये वाली एज काट दूसरे को, ये वाली, अभी क्रॉसिंग है इसके अंदर? नहीं नहीं है। अब नहीं।
एक वो निकाला ग्राफ और एक दूसरा कौन सा निकालेंगे, एक मिनट। वाह सारी एजेस वैसे ही लगी हुई हैं। ये देखो, दो ग्राफ निकाल लिए हमने, सब ग्राफ, ठीक है। कौन से निकाल लिए, एक ये वाला निकाल दिया और एक ये वाला निकाल दिया, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ का जब हम सम लेंगे, ठीक है, इनको जो ज्वाइन करेंगे तो क्या करेंगे, क्या बनेगा, ये वाला सेम ग्राफ बनेगा वापस, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। दो ग्राफ निकाले जिनके अंदर कोई क्रॉसिंग नहीं है और ये सेम ग्राफ बन रहा है, ये इसका क्या है, थिकनेस है, ये इसकी क्या है, थिकनेस है। एक और फिर समझा सकते हैं गफारियत ये अभी जो तूने बोला इसके बारे में? हाँ हाँ समझाता हूँ। ये देखो, इसमें से हमने, अब ये हमारे पास यहाँ पर आ गई है ना, क्रॉसिंग आ गई है, ठीक है। दो सब ग्राफ निकालने सही। हैं, ऐसे निकालने हैं सब ग्राफ के उनके अंदर क्रॉसिंग ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। और जब उनको हम ज्वाइन करें तो हमारे पास ये एक्चुअल ग्राफ बन जाए, ठीक है। सही। अब इस ग्राफ में से ये देखो, ये एक ग्राफ निकाल दिया, इसके अंदर क्रॉसिंग है, नहीं है ना, इसके इसमें अंदर क्रॉसिंग नहीं है, नहीं है। इसमें नहीं है। और ये वाला ग्राफ निकाल लिया, इसमें दूसरी एजेस नहीं है, सारी वर्टाइसेस हैं। लेकिन हम जब इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ तो इसकी क्या होगी, वर्टाइसेस तो सारी सेम है ना, तो ये वाली एज ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे एज ऐड हो जाएगी, तो ये पहले वाला ग्राफ बन जाएगा, है ना। हाँ तो क्रॉसिंग ये हो बस जाएगी। हाँ, ये मिनिमम नंबर ऑफ सब ग्राफ्स जिनकी, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेनर सब ग्राफ्स, मतलब ये प्लेनर ग्राफ है ना, इसके अंदर क्रॉसिंग नहीं है ना, ये भी प्लेनर है, इसके अंदर क्रॉसिंग नहीं है, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ प्लेनर सब अच्छा ग्राफ्स सही है। निकालने हैं हमने, सही। ठीक है। तो ये इसकी थिकनेस हो मिनिमम जाएगी। नंबर ऑफ जो मतलब नॉन प्लेनर ग्राफ्स है जिसमें हाँ क्रॉसिंग नहीं होती, जो हाँ ग्राफ्स हमने बनाए वो हाँ हमारी थिकनेस होगी। हाँ। सपोज अब देखो, तीन कब बनते ले, हैं, देखो ये देखो, ग- गफ्फार इसमें तो एजी ज्यादा भी यूज कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, ज़्यादा कैसे यूज़ अगर करोगे, दो देखो, प्लानर बना रहे हैं सब ग्राफ से। हाँ, तो ये देखो, ये एज तो यहाँ पे समझो ऐड मैं ना करके इसमें, यहाँ पे कर दो, हाँ ये हाँ एज ये यहाँ कह से रहा हूँ। यहाँ जा रही है, यहाँ से ना काट के यहाँ पे लगा दो, तो ऐसे मर्जी है तुम्हारी, लेकिन हाँ उसके अंदर उधर वो ने नहीं आना लगाए चाहिए। यहाँ लगा। अच्छा। हाँ, थिकनेस नहीं आनी, थिकनेस यही होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो में नहीं काट सकते, तीन में काटना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो मतलब तीन तीन हाँ के अंदर काटेंगे तो ये मतलब तीन हो जाएगी इसकी थिकनेस। P2F है और हाँ, तो ये वाला जो ग्राफ अभी मैंने इसमें एज D2 ऐड है। की थी, नहीं D2F तो नहीं, A2F है। तो ऐसे इसको थिकनेस बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ प्लेनर सब ग्राफ्स निकालेंगे। सही। अच्छा, अभी हो गया, क्या हो गया, थिकनेस भी होगी। थिकनेस होगी। नेटवर्क फ्लो है और हमारे पास मैचिंग ऑफ बाइपार्टाइट ग्राफ है, ठीक है। तो ठीक है। करते हैं कुछ। अब बोतल रहा और तो था।
सब अक्रॉस। ये है हमारे पास, ठीक है, नेटवर्क फ्लो वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हमें ग्राफ मिला हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है ना, ये इनफ्लो इधर से फ्लो आ रहा है, ठीक है, ये देखो आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है सिस्टम के अंदर, और यहाँ से फ्लो जा रहा है, ठीक है, मतलब टी को सिंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से सिंक हो रहा है, डूब रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इनफ्लो है यहाँ पर, और यहाँ पर आउटफ्लो है, यहाँ से फ्लो इन हो रहा है, यहाँ से फ्लो आउट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, मैक्स फ्लो करना है, यहाँ से बीच में से मतलब फ्लो इतना गुजारना है कि मैक्सिमम निकाल पाए हम, ठीक है। यहाँ पर अभी कितना निकल रहा है, 7, ये कैपेसिटी है, और ये फ्लो है 7,7 है, ठीक है। यहाँ पर 5 का फ्लो है और कैपेसिटी 7 की है, मतलब 2 और का फ्लो निकल सकता है यहाँ से, ठीक है। सही। 2 और का निकल सकता है, लेकिन अभी निकाला नहीं है हमने। तो यहाँ पर हम क्या, कोई हमारे पास ऐसा पाथ है जहाँ से, यहाँ से देखो 2 का और का फ्लो आ भी रहा है, यहाँ से देखो 8 है ना, तो यहाँ पर स्टार्ट में फ्लो 10 भी कर सकते हैं यहाँ से, मतलब ज़्यादा फ्लो लेके आओ, कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर निकालने के लिए भी है हमारे पास। लेकिन क्या यहाँ से बीच में से लेके आने के लिए भी है, ये देखेंगे अभी हम। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ऐसा सही है। पाथ ढूंढो जहाँ से 2 का फ्लो, यहाँ से 2 का फ्लो आ रहा है ना, तो 2 का फ्लो यहाँ से फ्लो कर जाए और एंड में हम आके टी यहाँ तक पे आ लेके जा जाए। सकते हैं उसको। हाँ, फ्लो ठीक। को ऐसा पाथ ढूंढते हैं। अब देखो एस से आगे ई, ए पे आगे, सपोज एस से ए आगे, ए से डी को नहीं जा सकते क्योंकि फुल है कैपेसिटी और फ्लो। ये देखो 8,8 हाँ है, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ से तो नहीं आ सकते, ये पाथ बंद हो गया। एस से ए आगे, ए से बी को चले जाएं, हाँ जा सकते हैं क्योंकि 2 का फ्लो पास कर सकते जा हैं यहाँ पे, सकते हैं। 4 की कैपेसिटी और 0 यूज्ड है। बी पे आ गए, अब बी से इस तरफ तो वैसे ही नहीं जा सकते, यहाँ से बी से इस तरफ आ सकते हैं हाँ क्योंकि यहाँ पे 1,3 है, आ सकते हैं, 1 और 3 है। 3,3 हो जाएगा बाद में अगर 2 डालेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, तो यहाँ से फिर जाते हैं ई की तरफ, ठीक ई है। की तरह। 1,9 है, फ्लो 1 का है, कैपेसिटी 9 की है, तो जा सकते हैं, ये 3,9 हो जाएगा। ई से आ जाएं अगर हम एच तक, तो ये 1,4 है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3,4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक आ है। सकते हैं एच पे। एच से फिर 2 का टी तक जाएंगे तो ये 5,7 है, 7,7 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाँ फ्लो इन बिल्कुल। हो गया और मैक्सिमम फ्लो आउट हो गया, सिंपल है। बोटल नेक वैल्यू इस सही हो पाथ गया। की देखी हमने, बोटल नेक वैल्यू क्या है इसकी, 2 है, ठीक है। तो इस पाथ पर से हम 2 का फ्लो लेके जाएंगे अब, ठीक है। कौन सा पाथ था हमारा, तो फिर हमने मिनिमम फ्लो देखना है या मैक्सिमम फ्लो देखना है? जिस तरह वहाँ पे कैपेसिटी 2 थी हमारे पास, तो इसलिए हम 2 लेके गए। अगर कैपेसिटी ज्यादा भी होती है यहाँ पे, तो मतलब 15 थी अगर कैपेसिटी हमारे पास, और ये एक साइड पे 8 था, पहले पाथ चूज कर लो, तो कौन से अगर पाथ हम। से हमने जाना है, ठीक है। मैं मेरा मेथड है वो बता रहा हूँ। अच्छा। पहले पाथ चूज कर लो कौन से ठीक है। पाथ से जाना है। मैंने एस से ए जाना है, ए से बी जाना है, बी से ई जाना है, ई से एच जाना है, एच से टी जाना है। अच्छा। अब उसके ये जरा मुताबिक फिर मैं कंफर्म अपना। करो कि ये जो हम, हाँ बोल बोल ना नजीब बोल। बोल बोल खैर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि बोलो जो ना हम यार, एस से बोलो। ए जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, कौन और और किया तो इसमें जो हमारे पास 8 चुप बैठे सा हुए हैं, यार। मतलब कौन और का? यार तुम लोग साइड जाके बहस करो। जो यहाँ पे हमारे पास मैक्स जो है ना वो 10 है, लेकिन अलाउड जरा जो है वो 8 है, मतलब दो स्टार्ट से एक्स्ट्रा बताना जा क्या सकते हैं। बताया। तो हम हम्म, जो हम इधर जा रहे हैं ना, मतलब 2 प्लस प्लस होता जा रहा है हर ठीक उसमें। है। हाँ तो 2 मैक्सिमम है हमारे पास इसमें। हाँ, 1 मिनट मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले ढूंढ लो पाथ, कौन से पाथ से जाना है। मैंने ये ढूंढ लिया, एस से ए जाऊँगा, ए से बी जाऊँगा, बी से डी जाऊँगा, डी से ई जाऊँगा, ई से एच जाऊँगा, एच से टी जाऊँगा। ये पाथ लिख दिया मैंने, एस से ए से बी से डी से ई से एच से टी, पाथ ढूंढ लिया मैंने। इस पाथ में ढूंढो सबसे कम कैपेसिटी, मतलब कितनी अभी तुम्हारे पास अवेलेबल है। यहाँ से एस से ए जाएंगे तो 2 की है, ठीक है। एस से ए से बी जाएंगे तो 4 की है, मतलब जा सकते हैं 4 तक जा सकता है। यहाँ से बी से डी जाएंगे तो मतलब 2 तक जा सकता है क्योंकि 3
-1 2, बाकी 2 बचा है, ठीक है। और डी से ई तक जाने की हमारे पास 8 है, 8 को लेके जा सकते हैं। और ई से एच तक हम 3 और लेके जा सकते हैं, और एच से टी तक हम 2 और लेके जा सकते हैं। इस पूरे पाथ में मिनिमम जो है ना उसको लेके जाओगे आप, ठीक है। ये पाथ चूज़ किया, और इस पाथ में जो मिनिमम तुम्हारे लिए अवेलेबल है ना कैपेसिटी, वो लेके जाओगे। यहाँ अच्छा, पर मिनिमम कौन सी सही है? हो गया, 2 सही। है। यहाँ से 2 आ रहा है, ये यहाँ पे भी 2 है, और बाकी तो ज़्यादा है, यहाँ पे 2 है। तो ठीक हो गया, हम क्या ठीक हो करेंगे, 2 को लेके जाएंगे, ठीक है। इसलिए 2 लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मिनिमम क्या है, 2 है, मतलब टू मैक्सिमम है। 2 लेके जा सकते हैं। तो 2 को हम लेके जाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया, अब ठीक, ठीक है। अब यहाँ से 2 को लेके आएंगे, तो ये लेके आ गए यहाँ से 2 2, तो ये तो 8 तो 2 हो जाएगा, 8 ओके, तो 10 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन लेके आता हूँ। तो फिर इसका टॉपिक का नाम क्या है? इसका मैक्स फ्लो मिन कट। उधर तो कुछ और नहीं लिखा था, वो तेरे पास जो नाम लिखे टॉपिक। एक सेकंड देखता हूँ। क्या और क्या होगा, यही है। नेटवर्क फ्लो है, हाँ यही है, सेम है। नेटवर्क फ्लो मैक्स फ्लो मिन कट होता है उसके अंदर। ठीक। ये देखो, अब यहाँ से लेके आ गए, 8 से लेके आ गए 2 का, तो ये 10,10 हो गया, ठीक है। 0,4 से 2 लेके आए तो 2,4 हो गया, ठीक है। फिर बी से डी तक लेके आए 1,3 है, तो ये 3,3 हो जाएगा। 2 to 8 हो जाएगा सब में, ठीक है, जो हम पाथ लेके आ गए थे। अब देखो, मैक्सिमम इन हो रहा है और मैक्सिमम आउट हो रहा है। यहाँ से कैपेसिटी 10 की और 10 इन हो रहा है, कैपेसिटी 4 की और 4 इन हो रहा है। यहाँ पर 7 की कैपेसिटी आउट की है, 7 आउट हो रहा है। यहाँ पर भी 7 की है तो 7 आउट हो रहा है। अब बीच में जितनी बची हो ना, कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि स्टार्ट और एंड पूरा हो गया है हमारा, ठीक है। अच्छा अच्छा, पूरा हाँ करना है स्टार्ट और एंड अपने हाँ, दोनों तरफ। कोशिश करनी है कि पूरा हो जाए, ठीक है। तो कहीं पर ठीक। बीच पे पाथ भी ख़त्म हो सकते हैं, ये पूरा ना हो लेकिन बीच में ख़त्म हो जाए कहीं पे, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बीच में फ्लो गुजार सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। सही है, समझ आ गया। तो सही मतलब हो। हाँ, ऐसे आगे। ऐसे निकालते हैं। मैक्स फ्लो कितना हुआ अभी, यहाँ से देखो कितना मैक्स फ्लो है। 7 यहाँ से जा रहा है, 7 यहाँ से जा रहा है, कितना हुआ 14, है ना। ठीक है। तो मिन ठीक। कट क्या लगेगा, मिन कट तुम्हें एजेस ढूंढनी है जहाँ पर कैपेसिटी कितनी हो, 14 की कैपेसिटी हो। अब कौन सी है वो 2 एजेस, ये देखो। यहाँ से सी से टी तक कितनी है कैपेसिटी, 7 की है। एच से टी तक कितनी है, 7 की है। तो क्या हो जाएगा, फिर कट यहाँ पर लगा 14। देंगे, यहाँ पर बीच में कट लगा देंगे, तो टी टी अलग हो जाएगा, एस अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। ऐसे करना है, टी को अलग करना है और एस को अलग करना है। मिन कट लगाने के लिए ना, टी को अलग करना है और एस को अलग करना है। ये एक सेट बन जाएगा, ये दूसरा हम सेट बन जाएगा। हमारे पास लास्ट जो एज है उस वर्टेक्स है उसका हमने जो क्या कहते हैं, ये 7 7 हम्म हमारे पास कैपेसिटी है, इसको ऐड करना है। नहीं नहीं, हाँ उसके 14, हाँ बाद। ये इसकी 7 जितनी जा रही है, 7 7 14 जा रही है। अब जितनी ये मैक्स फ्लो इतना ही हो सकता है 14 का, ठीक है। तो एजेस की हम्म, कैपेसिटी वो ढूंढनी है जहाँ पर 14 हो रही हो, तो उन एजेस को काट हम्म। देंगे हम, ठीक है। कौन सी एजेस हैं, इस ये तरह तो तो है। ये एस वाले की भी हो रही है 10 और 4। इसको भी काट सकते हो, एस से ये। इधर ही काट सकते हो, इधर हाँ। एस अलग हो जाएगा, ये सारा अलग हो जाएगा, मसला ही नहीं है। ये मिन अच्छा। कट कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ पर बीच में भी कहीं बन रहा हो तो बीच में भी लग सकता है, ठीक है। अच्छा ऐसा है। अपनी आसानी को देखना है ना। हाँ, अपनी जहाँ पर दिख जाए बस वहाँ पर लगा दो। ओके। बस ये इतना ही है नेटवर्क फ्लो। हाँ, इतना ही है बस, यही मैक्स फ्लो और मैं मिन कट यही ढूंढने के लिए देगी मैम, ठीक है। ठीक हो गया। कोर्स तो हो गया है तकरीबन पूरा। अब हमारे पास है मैचिंग है।
अब मैचिंग के लिए क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास। मैं बोलता हूँ इसको बाद में करते हैं, क्या बोलते हो? मैचिंग बस बाद में करते हैं, मैचिंग थोड़ी देर बाद करते हैं, अभी दिमाग में प्रोसेस हो जाए मैचिंग का बाकी। वैसे मुझे आता है नजीबा, तुम लोगों को मैं सिखा दूंगा, इतना मुश्किल नहीं है। इधर ही सिखा दे यार। चलो ठीक है फिर। चुप करना है। अभी मुझे खुद ही जाना हाँ है, वो कहीं भी जाना सीख है गया। मुझे। काफी क्वेश्चन पढ़ा है और इसका तो इसका अभी वाइवा अपने आपने? भी पास है जो गफार नोट्स है दो ना, का, ये उसकी तैयारी कर देगा अभी। की है अभी, उसने उसकी तैयारी भी करनी है तो उसे भी पढ़ाई करो। अच्छा, ये करना क्या है वाइवा में, क्या तैयारी करनी है, क्या हिसाब है इसका? हमारा सैटरडे को है वो, हमारा वो सैटरडे 4 को टॉपिक्स दिए हमें। नहीं, करना चार कहाँ से है, सूरज क्या हैं, चीज, किस चीज सूरा का चार वाइवा? सूरा हैं चैट जीपीटी गूगल से में कर देख लो, लेना, लेकिन सूरह उसमें वो इखलास है एक और है, सूरह जुमर है। उसमें कुरान के एक ऑप्शन होते, मतलब या कुरान वर्स रहा कि नो आसानी से बस हो गया, इतना अखबार ही था। बस ये जरा नोट्स का वो, हाँ ये सही है, बस नोट्स वो कर दे, फॉरवर्ड कर दे जो तुम्हारे पास है। एक और मिनट। ये वीडियो भी भेज दी मुझे। ये अबे वीडियो वीडियो में बहुत लंबी है, 3-3 GB की दो हैं। नहीं है वह 40 मिनट की 50 मिनट की वीडियो है टोटल। तो खैर खैर है, भेज दे। मुझे पता है नहीं ना, मतलब इधर व्हाट्सएप पे बंटी है। भेज दे, हम सेव नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे ही देख लेंगे। 3-3 GB की है, मैंने कहा आएगी नहीं। और मैं देखता हूँ ना, पर मेरे पास कनेक्टर नहीं है, इसमें भाई टाइप सी लिमिट पोर्ट होता है। है व्हाट्सएप पे, उसका नहीं सेंड कर सकते। पर गूगल ड्राइव। टाइप सी पोर्ट है बड़ा मेरे तुम लोगों का पास। दिमाग है कि क्या है, तुम लोगों को भी समझ नहीं है इस जो सिखा दिया। सबका यार इसे किक करो, किक किस तरह करते हैं? इसके लिंक ये भेजता हूँ मैं बंदा नोट्स की। आइंस्टाइन का चुदा हुआ। फिर देखते हैं, अगर ना समझ आया ना नोट्स से देख लेना, ठीक है? अगर ये वाले हाँ सारे ठीक। अगर ना समझ आया ना, फिर देखते हैं वीडियो चलो भी यार, कर बहुत लेंगे। शुक्रिया गफार भाई। बोर बहुत तो हो गया मेहरबानी यार गफ्फार, कसम कसम से। से कसम से तूने मेन मेन चीजें समझा दी, कसम से कुछ भी नहीं आता था अभी फिर भी